हमारे पास एक प्रॉब्लम है। एक एराइव बॉल ऑफ मास m is projected with the speed v in the barrel of the spring gun of the mass m initially at rest on a frictionless surface. The mass m stick in the barrel at the point of the maximum compression of the spring. What the friction of the initial kinetic energy of the ball stored in the spring? अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक छोटी सी कोई बॉल है जिसका मास हमारे पास कितना है, m है, और वो u वेलोसिटी से मूवमेंट करती है। कितने से? u वेलोसिटी से मूवमेंट करती है। और जब ये u वेलोसिटी से मूवमेंट करती है तो जब ये इंपैक्ट होती है तो उस समय इसमें वेलोसिटी भी आती है। तो यहां हमारे पास जो मोमेंटम चेंज होता है वो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल हमारे पास कितना है, mu है, और ये आपका हो जाएगा m प्लस m इंटू v के साथ। इनिशियल वेलोसिटी v हो गई। अब हमारे पास दोनों का मोमेंटम निकाल लिया। अब इनके पास, अब ये कह रहा है कि ऐसे केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट बॉल की वो कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है ये आपके पास हो गई 1/2m u का स्क्वायर। और जब ये इसके साथ इंपैक्ट हुई उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई विद स्प्रिंग के साथ, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ या वर्क ऑफ स्प्रिंग प्लस सिस्टम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका हो गया 1/2m u का स्क्वायर, और स्प्रिंग के साथ ये 1/2k x स्क्वायर, और ये 1/2m प्लस m इंटू v का स्क्वायर। ये हमने लगा दिया। अब ये हमारे पास जब ये चीजें आ गई तो हम यहां से निकाल सकते हैं v और u का रिलेशन, जो भी आप निकालो तो आप लगा दीजिए इसमें। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, अब ये कह रहा है कि डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप दोनों में डिवीजन लगा दो। तो डिवीजन हमारे पास हो जाएगा एज ए वैल्यू ऑफ द mu इज इक्वल टू m प्लस m इंटू v के साथ, और इस वैल्यू को हम लगा दें तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल स्टोर इन द स्प्रिंग। तो आप इसमें अब लगा सकते हो ये वाली वैल्यू। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा mu अपॉन m प्लस m के साथ, तो ये 1/2 और ये छोटा m है u का स्क्वायर 1/2k x स्क्वायर, और 1/2m प्लस m, और ये m स्क्वायर u का स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया और ये 2 से ये 2 कट गए। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, m u का स्क्वायर k x स्क्वायर प्लस, और ये m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m प्लस m के साथ। इसको इधर ले गए तो देखो m u का स्क्वायर माइनस k, और ये m स्क्वायर u का स्क्वायर m प्लस m इज इक्वल टू k x स्क्वायर। तो यहाँ से u का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये m माइनस k m स्क्वायर अपॉन m प्लस m, और इज इक्वल टू k x स्क्वायर। तो u का स्क्वायर m, तो ये 1 माइनस के m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू k x स्क्वायर। तो ये u का स्क्वायर m, और ये m प्लस m स्मॉल m अपॉन m प्लस m
और ये के एक्स स्क्वायर एम से एम कट गया, तो ये वैल्यू आ गई यू का स्क्वायर एम कैपिटल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू, और ये के एक्स स्क्वायर, तो आप इसे लगा सकते हो, ये u का स्क्वायर एम यू का स्क्वायर के एक्स स्क्वायर एम प्लस एम अपॉन कैपिटल एम और 1/2 और 1/2, तो 1/2 एम यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपकी आ गई 1/2 के एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम अपॉन एम के साथ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई ये 1/2 के एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम अपॉन एम के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।